नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 64 की टीम फिलहाल कान्हा ज्ञान सागर ग्रुप में है और बीते दिनों आए 12th CBSE के रिज़ल्ट को लेकर आज स्कूल परिवार के द्वारा जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके पेरेंट्स को उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। उनसे जानना चाहेंगे उनकी जो मेहनत है आज वो रंग लाई है और उनके लिए कैसा मोमेंट है, क्योंकि पूरे स्कूल स्टाफ के द्वारा उनके पेरेंट्स को सम्मान करना, क्योंकि एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे के द्वारा उनको सम्मान दिया जाए। आज उन पेरेंट्स का जो सम्मान हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे, पहले उन बच्चों से हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ ज्ञान सागर स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं, बात करते हैं किंसुक शर्मा। किंसुक, कैसा लग रहा है बेटा, क्या कहेंगे? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कि और मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बहुत हेल्प की और जब भी स्ट्रगल फेस किया तो उन्होंने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाया और जहाँ भी प्रॉब्लम आई उन्होंने मेरी बहुत क्या कहते हैं सपोर्ट किया। और स्टडी को लेकर बात करते हैं बेटा, कितने घंटे कंटिन्यू स्कूल से जाने के बाद आपकी स्टडी क्या थी, कैसे आप मेहनत की थी जो आज इतना अच्छा अचीवमेंट्स आप पूरे क्षेत्र के हिसाब से बात करते हैं, टॉप क्या है, क्या लग रहा है? सर स्कूल से जाने के बाद लगभग 6-7 घंटे तो सेल्फ स्टडी की थी और जो भी टीचर्स बताते थे कि जो भी होमवर्क दिया जाता था या फिर जो भी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता था उनको फॉलो किया और टीचर्स से गाइडेंस ली, जिसमें भी डाउट आया तो टीचर्स ने बहुत हेल्प की। अच्छा, फ्यूचर क्या बनने का? फ्यूचर सर इंजीनियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए जी मेंस भी दिया है और वो हो गया, अब जी एडवांस के लिए एग्ज़ाम दिया है। एक हर बच्चे की बेटा आपके जो क्लासमेट होंगे उनका सपना होगा कि हम टॉप करें, लेकिन वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हम 2 महीने 3 महीने पहले अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम अब जो आपने जो परसेंटेज हासिल किए क्या अचीवमेंट्स हासिल हो सकते हैं? कंटिन्यूली जैसे क्लासेज स्टार्ट हो रही है उस दिन से पकड़ के चला नहीं, कंटिन्यूसली जैसे क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है तो ईयर लॉन्ग ही आपको क्या कहते हैं बेशक आप थोड़ा थोड़ा करो लेकिन आपको रोज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी ही जो है वो फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगी। किंसु के फादर हमारे साथ हैं। सर, मैं क्वेश्चंस कर रहा था अभी के बच्चे के द्वारा पेरेंट्स को सम्मान करना, आज सर पूरे स्कूल स्टाफ के द्वारा आपको सम्मानित किया जाना इस बच्चे की वजह, सर कैसा लग रहा था आपके लिए? कैसा? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाए, स्कूल को जाना जाए, उनके टीचर्स को जाना जाए। ये बहुत ही प्राउड की बात है कि बच्चे के नाम से जाना जाए कि ये सर मेरे को पढ़ाते थे, ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमारा बच्चा है, तो उनके नाम से जाना जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सर, शशि सर जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? 4 साल पहले इस क्षेत्र में आए और 4 साल के अंदर जो मेहनत जो आप इस क्षेत्र को दिया है, सर क्या लगता है आपको? देखिए, शशि सर से मैं पहले से परिचित हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो यहाँ पे एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया है कि शिक्षा से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा कि बच्चों को टोकते भी हैं, डांटते भी हैं और प्यार से उनको समझाते भी हैं कि ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, मैनर्स क्या होने चाहिए, वो सभी हमने अभी देखा। बहुत अच्छा नेचर है उनका और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। सर क्या कहेंगे जो फ्यूचर प्लानिंग, सर जो कुछ कमियाँ रही हैं उनको किस तरह अपने तरफ से गाइड करना चाहिए? देखिए, कमियाँ नहीं कह सकते, सुधार तो हर चीज़ में ज़रूरत होती है। जो बच्चों ने आज हासिल किया है उन बच्चों से जो जूनियर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले, सर का ये गाइडेंस रहना चाहिए और रहा भी है। 2 स्कूल इनके यहाँ पे हैं, हरियाणा में भी इनके स्कूल चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा करें, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक मेरे साथ पेरेंट्स हैं जो मैं कहता हूँ खेती से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी मंच के द्वारा भी कहा कि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उनका सपना था कि उनका बच्चा किसी अच्छे पद पर जाकर बैठे, तो उनसे हम जानना चाहेंगे बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सागर है। सागर, क्या कहेंगे बेटा अपनी स्टडी को लेकर, कैसे मेहनत थी आपकी, क्या कहना चाहेंगे अपनी स्टडी? मैं अपने बताऊं तो मेरे थोड़ी इंग्लिश वीक है, मैं अपना स्ट्रगल बहुत फेस किया है क्योंकि मैं पहले सरकारी स्कूल से था, वहाँ पे इतनी केयर नहीं होती थी, मतलब होती थी तो अभी के टाइम पे होने लगी, पहले नहीं होती थी। तो वहाँ से जब पास आउट हुआ हूँ तो स्कूल लाइफ में इंग्लिश मीडियम में काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है, जिसके कारण मेरे को इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो उसके लेके यहाँ पे जब कान्हा स्कूल में आया हूँ तो काफ़ी सुधार हुआ है और इसी के साथ 11th-12th में जब साइंस लिया है उसमें भी डेली बेसिस पे मेहनत करनी पड़ती है। देन फादर साहब बता रहे थे जैसे कि जेईई का पेपर जो आपने क्लियर किया उसके पीछे कितनी टफ़ कंडीशंस थी, आपके चेयरमैन सर, पिताजी का कैसा सहयोग था, क्योंकि माता पिता के बिना कोई भी सफलता प्राप्त करना इम्पॉसिबल, क्या कहेंगे? जैसा कि अभी शशि सर ने भी इंटरव्यू में कहा कि सबसे पहले माता पिता ही होते हैं, वही अपने आप को बच्चे को समझाते हैं, गाइड करते हैं हर जगह पे। तो अगर किसी भी एक बड़े से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कोई भी अपने आप में बड़े एग्ज़ाम नहीं है, अगर मन में ठान लेते हैं तो सब कुछ चीज़ पॉसिबल है।
तो जेई का मेरा 11th से लास्ट में नहीं, मैंने 12th में शुरू किया था। मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, थोड़ा पढ़ाई की थी। यहाँ पे स्कूल से भी टीचर से गाइडेंस मिलती थी, जो भी होमवर्क होता था। और जो जूनियर्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि डेली बेसिस पे करो, सही कम करो, अगर पॉसिबल हो जितना हो सके कर दो, सही 2 घंटा करो, लेकिन डेली करोगे ज़रूर सफलता मिलेगी। क्या बनने की प्लानिंग है फ्यूचर? मैंने अभी जेई मेंस क्लियर किया है, एडवांस का एग्ज़ाम भी दिया है। आई होप कि क्लियर हो जाए, बट क्लियर हो ना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना मेहनत काम कर दिया है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। सागर आपको सर, आप अभी मंच के माध्यम से बता रहे थे कि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपका सपना है कि आपका बच्चा किसी पद पर हो, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी देश के लिए सेवा। क्या कहेंगे सर, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आज? सर मैं तो पहले यही कहूँगा कि मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ और मेरा सपना, ये सपना मेरा नहीं है, ये तो इस बच्चे का सपना है जी। और ये जो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये इस क्षेत्र में हमारे गांव का, इन टीचरों का, इस संस्था का नाम रोशन होगा, यहाँ के एरिया का नाम रोशन होगा। और ये पढ़ लिख कर ऊंचाई पे जाएगा, देश के अंदर से काम करेगा, सेवा करेगा, तो इसका नाम होगा, संस्था का नाम होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा। मैं मज़दूर हूँ और मज़दूर ना रहे, और ये मज़दूर ना रहे। बस मैं यही संदेश दूंगा कि मैं मज़दूर हूँ, मेरा बेटा मज़दूरी ना करे, मज़दूरी करे, पढ़ाई करे, बस यही। सर ने हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि मैं मज़दूर हूँ, हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के कोई भी बच्चा मज़दूर ना रहे। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, सर ने जैसे कि कहा, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे पद पर हो, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे और देश के हित में वो अपनी कोई ना कोई सेवा दे सके। कुछ पेरेंट्स और हैं हमारे साथ से, उनसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी कैसे प्लानिंग है, क्या कहेंगे, कैसे मेहनत की गई थी? सर मेहनत तो मैं तो रोज़ अपने जाके जो टीचर्स पढ़ाते थे वही पढ़ता था, एक्स्ट्रा को कुछ नहीं करता था। लेकिन स्कूल में ही पूरे 6-7 घंटे हो जाते हैं, फिर घर जाके 1 आध घंटे, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितने परसेंटेज है? 89। अभी क्या मैं फ्यूचर में क्या बनने की प्लानिंग है? सर अग्निवीर तैयारी कर रहा हूँ। सर आप क्या कहेंगे, फादर हैं साथ में, या फिर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इन बच्चों को देखकर? भाई साहब मैंने तो जमींदार आदमी ना बोला ना, अभी लाल सिंह बोल रहा है भाई साहब। देखो जमींदार, हर देखो जमींदार हो कोई भी हो, एक सपना तो होता है कि बच्चा किसी अच्छे पद पर हो। जमींदार का भी सपना होता है कि खेती अच्छी हो जाए जब हम मेहनत करते हैं तो ये भी एक खेती है। क्या लग रहा है आपको? नहीं ये तो अच्छे लग रहा है, वैसे तो जो मेहनत कर रहे हैं बच्चा जी। हमारे साथ एक गुड़िया है, उनसे जानना चाहेंगे, बेटा क्या सर मेरा नाम दिव्या है और मैंने 94% अचीव किए 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, सबको प्राउड फील हो रहा है। और इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से स्टडी करें, जितना स्कूल में टीचर कराते हैं उसको घर जाके अच्छे से रिवाइज़ करें और खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करें। बस। दिव्या 94% हासिल करना, कुछ कमियां रही होंगी, कितना परसेंटेज या 100% की कोशिश थी कि जो कुछ कमियां रही, कहाँ कमियां थी? जी सर 95 के प्लस की उम्मीद थी मेरे को, लेकिन मेरी थोड़ी कमियां रही है। इंग्लिश के अंदर मेरे थोड़े बहुत मार्क्स डिटेक्ट हुए हैं, बाकी तो मेरे सब में अच्छे मार्क्स थे। इंग्लिश में मेरे 88 हैं, उसमें मेरी थोड़ी ग्रामर वीक थी, इस कारण मेरे नहीं रहे, वरना मेरे 95+ परसेंटेज आ जाती। कुछ कमियां फ्यूचर में जो इस बार रही, तो फ्यूचर में क्या बनने की प्लानिंग है और जो कमियां रही इनको आगे जाकर सुधारने के लिए बात? सर मेरा ड्रीम है, मेरे को नीट क्लियर करना है, और अभी मेरा 21 जून को एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। थैंक यू सर। क्या मोटिवेशन देंगे छोटे भाई? सर ये कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, जितना स्कूल में होता है उससे ज़्यादा हमें घर पे जाके करना चाहिए, उसका 2 टाइम्स तो हमें करना चाहिए। और ये नहीं कि ऐसे कह रहे कि रात को 2-2 बजे तक पढ़ना चाहिए। मैंने कभी जेन्युइनली इतनी लेट तक पढ़ाई नहीं की, हाँ, लेकिन 11 बजे तक मैं पढ़ती थी, लेकिन जितना पढ़ती थी एकदम क्रिस्प पढ़ती थी। हमारे साथ वो बाबूजी हैं, जिस ज़माने में ना लाइट हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम हम बात करें लालटेन वगैरह से बच्चों का पढ़ना, लेकिन आज तो सारी फैसिलिटीज़ इस क्षेत्र को दे चुकी है। बाबूजी क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इन बच्चों को देखकर, क्या कहेंगे? बढ़िया लग रहा है साहब। मैं तो पोती को अपना जीवन सुधार रहे हूँ, पढ़ने को इनको काम है, पैसा लगाना ये काम हमारा है। आपने कहा पोती का जीवन सुधारना, लेकिन गुड़िया का जैसे 94%, और गांव में जब कहा जाता है कि फलाना की पोती ने 94% हासिल, तो उस टाइम कैसा लगता है आपको? साहब मैंने बहुत खुशी हुई है जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब अभी बाबूजी स्कूल के जो डायरेक्टर हैं आपके पड़ोसी हैं कानड़ का गांव से, शशि यादव जी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर की जो मेहनत, बढ़िया स्कूल चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बढ़िया पढ़ाई चल रही है। हमारे साथ एक और गुड़िया है, गुड़िया क्या नाम है?
मेरा नाम निष्का है और मैंने 84% स्कोर करे हैं। और आपकी स्टडी कैसी थी, आप क्या कहेंगे आपकी स्टडी को लेकर? मेरी स्टडी रेगुलर थी। मैं मतलब ज़्यादातर मैं पेपर से पहले ही पढ़ी हूँ, पेपर के 1-2 मंथ पहले ही। उससे पहले मतलब स्कूल टाइम में बस थोड़ी बहुत ही पढ़ाई करती थी, वैसे तो एंजॉयमेंट ही करती थी मैं ज़्यादा। ऐसा क्यों कि आप लोग नहीं पढ़ पाए, उसके पीछे कारण क्या था? मतलब स्टडी में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे वही अच्छी लगती थी। तो फ्यूचर में बनने की प्लानिंग है क्या, या आर्टिस्ट बनना चाहेंगे? हाँ, आर्टिस्ट या फिर BSTC का पेपर है मेरा कल, तो उसके बाद देखते हैं क्या। बाबूजी क्या लग रहा है? बस क्या बढ़िया। देख रहे हैं बच्चों के अंदर? बढ़िया है, बच्चे जो है खुशी है बहुत। हमने तो पोती जो है तो बढ़िया है, और तो खुशी खुशी है हमने तो। मतलब होती है, जैसे कि बाबूजी ने बताया क्या बनने की, जैसे बच्चे का अपना सपना होता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल, अपने सहयोग, आप दादा हैं या फिर आप लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बिल्कुल हमारा सहयोग सबका सहयोग साथ है। हाँ सबके साथ है। लगे रहोगे? हो लगे रहे। क्या स्टडी रही, क्या कहेंगे? मेरा नाम कपिल है। मैंने 8 सब्जेक्ट चुना था। पेपरों से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैं पढ़ता 3-4 घंटे पढ़ता था बस। उसके बाद 3-4 घंटे ही पहले क्यों? उसके पहले क्यों माइंड में नहीं चला कि हमें स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए? क्या सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, वो मिली तो आज से। अच्छा, कितना परसेंट है? मेरा 77। तो जैसे कि गुड़िया ने बताया कि 94, वहाँ तक जाने की प्लानिंग थी? मेरा था 80+। 80+। सर क्या लग रहा है, आप फादर हो, क्या देख रहे हो बच्चे के? अच्छा लगा, लड़के का इतना आस नहीं थी और इसने इतनी 77 लेके के आया। और इतनी आस थी जो इसने इतनी बनाती, 80 तक बोल रहे थे कि 80 तक कर दूंगा। चलो इतनी अच्छा लगा है सर। अच्छा लगा। हाँ। हमारे साथ 2 गुड़िया और हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चियों को इस फील्ड में देखना, उससे हम खास तौर से बात करना चाहेंगे। उन बच्चों से हम बात करेंगे, बेटा आपकी क्या परसेंटेज है, किस तरह आपकी स्टडी थी, जैसे कि आपके जो सहयोगी, आपके जो क्लासमेट हैं, उन लोगों की जो परसेंटेज, आप क्या कहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए? मैं ये कहूँगी कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते तो सिर्फ स्टार्टिंग ही ज़रूरी नहीं है, हमें उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्ट तो हर कोई कर देता है, लेकिन उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट अगर हम दिन में 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने शुरू कर दिया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरू तो कर देते हैं लेकिन लास्ट तक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कंसिस्टेंट रहता है वही सक्सेस होता है। क्या बनने की प्लानिंग है फ्यूचर में? कार्डियोलॉजिस्ट। आप क्या कहेंगे बेटा? मेरा नाम खुशबू यादव है और मैंने सिर्फ 85% ही गेन किए हैं। ये मेरे लिए बहुत कम है, पर जो मेहनत मैंने की है, जो फेलियर्स देखे हैं, उस अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा भी है। घर वाले इनसे संतुष्ट नहीं हैं, बट फिर भी एक मीन्स अच्छा रिज़ल्ट है और इसका क्रेडिट पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सबको जाता है। क्या बनने की प्लानिंग है फ्यूचर? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी। तो आपने सुना, ये मेरे साथ वो 12th टॉपर वो बच्चे थे जिन्होंने निरंतर 1 साल मेहनत की। आज वो मेहनत इन बच्चों की रंग लाई, जो इन्होंने मेहनत की थी। इनके पेरेंट्स ने जी कहा कि हर बच्चे का एक अपना अपना सपना होता है। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिए News 64।